जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य के साथ ग्रहों की अस्त अवस्था। सूर्य के साथ ग्रह जब पास में आ जाते हैं तो उन्हें अस्त माना जाता है। वह अपनी पावर खो देते हैं, ना तो वह अच्छे परिणाम देने के योग्य रहते हैं और ना बुरे परिणाम देने के। तो यह कितने डिग्री पर अस्त होते हैं, इस सब की जानकारी आज हम इस क्लास में आपको बताएंगे। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये कुंडली होती है। इस कुंडली को ब्रह्मांड का रूप माना गया है और इसको 360 डिग्री माना गया है। इसमें जो ये खाने हैं ये भाव है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। इन्हें घर भी कहते हैं। ये हर खाने का जो है अंश होता है 30 डिग्री का। अगर कोई भी ग्रह किसी भी खाने में चल रहा है तो वह 30 डिग्री तक ही इस खाने में रहेगा। 30 डिग्री के बाद फिर दूसरे खाने में जाएगा, वहां 30 डिग्री चलेगा, फिर तीसरे खाने में जाएगा, वहां 30 डिग्री चलेगा, फिर चौथे खाने में जाएगा, वहां 30 डिग्री चलेगा, फिर पांचवें खाने में जाएगा, वहां 30 डिग्री चलेगा, फिर छठे खाने में जाएगा, 30 डिग्री चलेगा, सातवें खाने में जाएगा, 30 डिग्री चलेगा, आठवें खाने में जाएगा, 30 डिग्री चलेगा, नौवें खाने में जाएगा, 30 डिग्री चलेगा, 10वें खाने में जाएगा, 30 डिग्री चलेगा, 11वें खाने में जाएगा, 30 डिग्री चलेगा, 12वें खाने में जाएगा, 30 डिग्री चलेगा। इस तरीके से एक राशि अपने 360 डिग्री के अंश को पूरा करती है। घर चेंज जो है कोई भी ग्रह करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए वह अपना पूरा राउंड करेगा। और 12वें खाने के बाद अगर वो फिर राउंड लेता है तो वो यहां आएगा पहले खाने में। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही हर एक घर जो है चलेगा। एक घर में 30 डिग्री चलने के बाद उसे घर बदलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई है आपको? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एक घर में 30 डिग्री चलेगा और इस तरीके से पूरी कुंडली का राउंड पार करते हुए 360 डिग्री ब्रह्मांड या कुंडली का मान जो है मापेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि 9 ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में, लेकिन यहां पर जो अस्त अवस्था आती है वो सिर्फ 7 की आती है। राहु एवं केतु, राहु एवं केतु की अस्त अवस्था नहीं आएगी, क्योंकि राहु और केतु जो है छाया ग्रह हैं। ये सूर्य को ग्रहण लगाने वाले ग्रह वैसे ही भी है, तो ये अस्त नहीं होते। ये जैसे सूर्य के नजदीक जाएंगे सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। यहां पर अब जो 7 ग्रह बसते हैं उसमें पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा, तीसरा है बुध, चौथा है मंगल, पांचवा है बृहस्पति, छठा है शुक्र,
और 7वां है शनि। ये बाकी के 7 ग्रह बसते हैं। इसमें सूर्य की बात करें तो सूर्य ही इन सबको अस्त करते हैं। जैसी जो है ये ग्रह सूर्य के पास आएंगे तो ये अस्त हो जाएंगे। अस्त अवस्था को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप रात के समय सड़क पर जा रहे हैं और साइकिल से हैं, सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा है और उसकी फुल हेडलाइट खुली हुई है, हाई बीम पे उसका ट्रक आ रहा है। जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाएंगे आपको जो है उसके बराबर में आने वाली चीज दिखनी बंद हो जाएंगी, और जैसी वो करीब आएगा तो आप धुंधलापन महसूस करेंगे, यानी कि आपको सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए सूर्य की रोशनी इतनी तेज है कि उसके पास जैसे ही कोई ये ग्रह जाते हैं तो वो अस्त अवस्था में आ जाते हैं और अपने आप को वहीं पर, जैसे हम रोक लेंगे ट्रक के सामने अपने आप को, वैसी ये अपने सारी एक्टिविटी को रोक देते हैं और यह जो है कोई प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं रहते। जैसे जैसे यह उससे दूर होते चले जाएंगे और इनकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इनकी पावर और इनके कार्य करने की क्षमता, फल देने की स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। और जैसे जैसे ये सूर्य के नजदीक आएंगे वैसे ही यह अपनी अस्त अवस्था में आते चले जाएंगे। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब मैं आपको बताता हूं कौन सा ग्रह सूर्य के कितने नजदीक आने पर अस्त हो जाता है। यह सूर्य के 12 डिग्री के पास आते ही अस्त हो जाता है। बुध की बात करी जाए तो यह 13 डिग्री पास आते ही अस्त हो जाता है। मंगल की बात करी जाए तो यह 17 डिग्री पास आते ही अस्त हो जाता है। बृहस्पति देव की बात करी जाए तो ये 11 डिग्री पास आते ही अस्त हो जाता है। शुक्र की बात करी जाए तो ये 9 डिग्री पास आते ही अस्त हो जाता है। शनि देव की बात करी जाए तो ये 15 डिग्री पास आते ही अस्त हो जाते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? ये 12 डिग्री, 13 डिग्री, 17 डिग्री, 11 डिग्री, 9 डिग्री और 15 डिग्री, ये इनकी सूर्य के नजदीक आने की डिग्रियां हैं जहां पर ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। सूर्य भी क्योंकि चल रहा है, चंद्रमा भी चल रहा है, बुध भी चल रहा है, मंगल भी चल रहा है, बृहस्पति भी चल रहा है, शुक्र भी चल रहा है और शनि भी चल रहा है। ये सब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जैसे जैसे ये चलते हुए इसके नजदीक आएंगे सूर्य के तो ये अस्त अवस्था में आ जाएंगे। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं ये किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है या देखी जाती है। इन्हें हटा देता हूं मैं। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर मैं आपको समझाता हूं। यहीं समझा देते हैं। चलिए, मान लीजिए सूर्य जो है 10वें नंबर के खाने में है और वह 5 डिग्री के हैं। इसी खाने में चंद्रमा भी बैठे हुए हैं और वह 13 डिग्री के हैं। तो सूर्य से चंद्रमा की दूरी निकालेंगे तो 13 डिग्री -5, यानी कि 30 डिग्री का ये पूरा घर है,
इसमें चंद्रमा 13 डिग्री चल चुके हैं और सूर्य अभी 5 डिग्री चले हैं। तो 13 में से 5 माइनस करते हैं तो आता है 8 डिग्री। 12 डिग्री पर चंद्रमा अस्त हो जाते हैं और यहाँ सिर्फ दूरी जो है 8 डिग्री के, तो यहाँ पर चंद्रमा को अस्त माना जाएगा। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहां पर सूर्य 5 डिग्री के हैं और 11वें खाने में जो है आपके मंगल देव बैठे हुए हैं और मंगल देव 8 डिग्री पे है। ठीक है? क्लियर है मेरी बात? मंगल देव 8 डिग्री के हैं, सूर्य यहाँ 5 डिग्री के हैं। सूर्य को अभी इस घर में 10 नंबर घर में जो है 25 डिग्री और चलना है। तो 30 डिग्री का एक घर होता है, 5 डिग्री सूर्य चल चुके हैं, तो अभी कितना बच रहा हुआ है? 25 डिग्री। 25 डिग्री तो इन्हें जो है ये वाला घर पूरा करना है और मंगल 8 डिग्री ऑलरेडी चल चुके हैं, यानी कि 8 डिग्री तक उन्हें और पहुंचना पड़ेगा या तकरीबन 17 डिग्री के पास आने पे जो है वो अस्त होंगे। यानी कि 25 डिग्री प्लस 8 डिग्री और उनके पास जाने के लिए तो कितने हो गए? 33 डिग्री। 33 डिग्री जो है मंगल के 17 डिग्री से बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी कि 11 नंबर खाने में जो मंगल देव है वो सूर्य देव से 33 डिग्री दूर है, यानी कि यहां पर मंगल देव अस्त नहीं हुए हैं, क्योंकि जो है इनके बीच की दूरी 33 डिग्री आती है। क्लियर है मेरी बात? समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहां पर से मैं 9 नंबर खाने को एरो से खाली करता हूं और यहां पर मैं मानता हूं कि शुक्रदेव बैठे हुए हैं, जो कि 28 डिग्री के हैं। क्लियर है? 9वें नंबर घर में शुक्रदेव बैठे हैं जो कि 28 डिग्री पर हैं। शुक्रदेव को अपने इस घर पे पूरा 30 डिग्री पार करने के लिए कितना चाहिए होगा? 30 डिग्री माइनस 28 इजिकल टू, यानी कि उन्हें 2 डिग्री अभी और चलना है। 2 डिग्री यहां चलेंगे और उसके बाद सूर्य 5 डिग्री इस घर में चल चुके हैं। सूर्य के पास तक पहुंचने के लिए 5 डिग्री और चलना पड़ेगा। तो 5 डिग्री चलते ही टोटल बैठता है 7, यानी कि सूर्य से जो शुक्र की दूरी है वह 60 डिग्री मात्र है, लेकिन सूर्य को अस्त से बचने के लिए कितनी डिग्री चाहिए? 9 या 9 से ज्यादा। यहां 9 से कम है, तो 9 डिग्री से कम होने पर शुक्रदेव यहां अस्त हो गए। जिस तरीके से सूर्य अगले घर में जाएगा उसी तरीके से चंद्रमा भी जाएगा, शुक्र भी जाएगा और जो है मंगल भी जाएंगे। तो इस तरीके से ये हम अस्त अवस्था निकालते हैं। कोई भी ग्रह अगर अस्त अवस्था में आ जाता है तो वह उस घर के पूरे परिणाम नहीं दे पाता, अच्छे फल नहीं दे पाता, क्योंकि वह अपनी पावर से कमजोर हो गया है। तो इन अस्त अवस्थाओं से यह देखा जाता है
कि ग्रह कौन से घर में बैठा है और उस घर के क्या फल हैं और उस ग्रह के अपने क्या स्वभाव है या वह क्या फल देता है। दोनों को मिला के ही कुंडली की गणना की जाती है और उस पर बताया जाता है कि ये ग्रह क्या फल देंगे। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कहीं पर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख के सीख सकते हैं। हम अपनी क्लास को आज यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा बताया हुआ समझ में आया होगा। मैंने जो पढ़ाया है वह आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा अपने मित्रों और परिचितों में मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। धन्यवाद।